जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के वीडियो हम देखने वाले और सीखने वाले हैं यहाँ न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंट होती है दोस्तों, उसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक दोस्तों, नॉर्मली कंडीशन में होती क्या है तो न्यूट्रल दोस्तों आपको सभी को पता है, किसी भी लोड को हमको चलाने के लिए वहाँ पे हमको न्यूट्रल का आवश्यकता होती है। ठीक, तो न्यूट्रल को उस पर लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे फेस को हम इन करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल को लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि रिटर्न पाथ करने का काम हमारी न्यूट्रल ही करती है। ठीक, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंट होते हैं दोस्तों, वो सभी कुछ वीडियो हम सीखने वाले हैं। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में जब देखेंगे तो कहीं पे क्या होता है, एक फेस को लेते हैं। हमारे घर में दोस्तों हम किसी लोड को चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस घर में एक फेस ले लेते हैं पोल पर से, और न्यूट्रल क्या होता है, पोल पर से न्यूट्रल हम नहीं लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अपने घर में एक खड्डा खोद लेते हैं, और खड्डा खोदने के बाद उसमें एक रोड डाल के वहाँ से घर में लेकर आके उसको हम न्यूट्रल बना लेते हैं। एक्चुअली में ये न्यूट्रल होती नहीं है। ठीक, ये जो होती है दोस्तों, इसी को हम यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो से हम अर्थिंग कहते हैं। ये इस यहाँ से यहाँ जो वो हमारी ये ग्राउंडिंग हुई या अर्थिंग हो गई। इसको दोस्तों नॉर्मली कंडीशन में देखेंगे जो सेफ्टी फैक्टर से, ये इसको हम अर्थिंग बोल रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों जो न्यूट्रल होती है वो आपको हमेशा ट्रांसफार्मर से प्रोवाइड होती है। ठीक, और मेन जो न्यूट्रल होती है दोस्तों वो ट्रांसफार्मर से ही मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से जो यहाँ पे जो घरों में जो आप न्यूट्रल को बनाते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रल होती नहीं, वो अर्थिंग होती है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल समझेंगे, और इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि न्यूट्रल कहाँ से मिलती है और न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होती है। ठीक दोस्तों, इसको चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल विस्तार से। तो दोस्तों यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो लुक होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है। लुक यदि बोले तो ये जो हमारी है ये हमारी सेकेंडरी साइड हो जाती है, और ये हमारी प्राइमरी साइड हो जाती है। ठीक, तो दोनों में यदि देखेंगे तो दोनों में डिफरेंट आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक, और ये जो है हमारी डेल्टा कनेक्टेड है, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ भी है, और ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये हमारी स्टार कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड हमेशा इन प्राइमरी साइड मतलब इन साइड होती है, और जो स्टार कनेक्शन है दोस्तों वो हमारे आउट साइड में होती है। ठीक, तो न्यूट्रल जो हमें मिलती है वो स्टार कनेक्शन से ही मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आर फेस है, यहाँ पे वाई फेस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आर फेस है, यहाँ बी है, यहाँ पे वाई है, मतलब यहाँ पे तीनों फेस है। सेम इसी प्रकार से यहाँ प्राइमरी में देखें तो डेल्टा कनेक्शन में आर वाई बी तीनों फेस यहाँ पे गई है, लेकिन इसके कनेक्शन में यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रही हो कि डिफरेंट क्या है, किसी कनेक्शन देखेंगे तो ये जो डेल्टा कनेक्शन में की गई है यहाँ से इस प्रकार से इसका एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ बी जुटा है, फिर यहाँ पे एक वाई भी जुटा हुआ है, फिर वाई का दूसरा पॉइंट पर आर जुटा हुआ है, और बी के दूसरा पॉइंट पर एक आर भी जुटा हुआ है। तो इस प्रकार से एक फेस को डबल बार यहाँ पे ज्वाइंट की गई। लेकिन इस स्टार पॉइंट में देखेंगे तो बी आर का जो पॉइंट है दोस्तों इसका एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और वाई का पॉइंट दोस्तों एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और बी का जो पॉइंट है कि यहाँ पे जुटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी तो बीच वाला पॉइंट सेंटर वाली ये हमारी 0 वोल्ट होती है। अब 0 वोल्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों फेस का दोस्तों मिश्रण यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट ही देखने को मिलेगी। यदि आपकी जो ट्रांसफार्मर बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी, और इसी 0 वोल्ट हम क्या बोलते हैं, 0 वोल्ट जहाँ होते हैं दोस्तों उसको हम वहाँ पे न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल का हमेशा 0 वोल्ट ही बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे यदि आप इसको टच भी करते हैं यहाँ पे आपको शॉक नहीं लगेगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारी ट्रांसफार्मर दोस्तों वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी, तो अनबैलेंस कंडीशन में रहेगी तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के यहाँ जो बीच सेटनर है दोस्तों यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ वोल्ट देखने को मिलेगी। ठीक, तो न्यूट्रल का जो मेन प्रोवाइड होती है दोस्तों वो इसी स्टार पॉइंट से हमको प्रोवाइड होती है, ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट से ही प्रोवाइड होती है। तो इतना दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि न्यूट्रल हमको कहाँ से मिलती है। तभी ये हम समझ लेते हैं कि ग्राउंडिंग जो होता है दोस्तों, ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, वो ग्राउंडिंग हमको कहाँ से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस इमेज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रोड है। ठीक, ये कॉपर का रोड है, और हम आपको बता दें जो अर्थिंग की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अर्थिंग की बात हम यहाँ पे करने वाले। ठीक, तो अर्थिंग जब बात होती है तो वहाँ पे कई प्रकार के अर्थिंग का उपयोग की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस इमेज में यहाँ पे तो इसमें क्या किया, एक खड्डा खोदा हुआ यहाँ से लेकर इस जगह से यहाँ पे एक खड्डा खोदा हुआ है, और इस खड्डे के अंदर यहाँ पे एक रोड हमने कॉपर का रोड डाल दिया इसके अंदर, जो कि केमिकल रोड इसे आप बोल सकते हैं। बहुत प्रकार की अर्थिंग होती है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों इस जो पॉइंट से यहाँ तक जो बीच यहाँ पे कनेक्शन लगी हुई है ढक्कन, यहाँ तक के बीच के दोस्तों उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, और इसके बाद जो यहाँ से जो निकलती है उसको डिफरेंट प्रकार से उसको बोला जाता है, किस प्रकार से आप इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे श्योर है दोस्तों कि जो आप न्यूट्रल उसको बोल रहे हैं वो न्यूट्रल एक्चुअली वो नहीं होती है। जिस इस प्रकार जब यूज करते हैं आप अपने घरों में तो वहाँ पे देखेंगे तो वो उस पॉइंट को दोस्तों हम न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, उस पॉइंट को हमेशा ग्राउंडिंग बोला जाता है, यहाँ से यहाँ पॉइंट को। तो ग्राउंडिंग दोस्तों हम इसे कहते हैं। और न्यूट्रल जो आप देखे होंगे तो न्यूट्रल जो हमारी तो वो ट्रांसफार्मर के दोस्तों इस वाली पॉइंट से यहाँ से हमारी न्यूट्रल मिलती है। तो ग्राउंडिंग और न्यूट्रल में बस यही अंतर है दोस्तों, जो न्यूट्रल हमें होती है वो इस पॉइंट से ट्रांसफार्मर का सेंटर वाली पॉइंट से मिलती है, और जो ग्राउंडिंग होती है वो ग्राउंडिंग हमें इस वाली जो यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे हम जमीन में जो खड्डा खोद के दोस्तों उसमें रोड डालते हैं उसे हम ग्राउंडिंग
बोलते हैं। ठीक, अब ये चीज़ देखना है कि न्यूट्रल को जब आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर कहाँ से निकलते हैं, उसका आउटसाइड में आप देखेंगे तो कहाँ से आपको निकलते हैं, उसको चलो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर का इमेज है, आपको पता है कि जब इन साइड में ट्रांसफार्मर का हम फेज देते हैं, जहाँ पे 11 kV का सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे कितनी वायर रहती है, हमारी 3 वायर रहती है। ठीक, एक आर रहती है, एक वाई रहती है, एक बी रहती है, 3 फेज देते हैं। और जब इसकी आउटपुट में किसी भी ट्रांसफार्मर के आउटपुट में आप देखिएगा तो वहाँ पे हमेशा आपको 4 पोल देखने को मिलेगा। 4 पोल मतलब दोस्तों MCB में समझ लीजिएगा। 4 पोल का मतलब होगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, मतलब 4 टर्मिनल इसमें है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में उसको हम बुशिंग बोलते हैं। ठीक, टर्मिनल और बुशिंग दोनों बोलते हैं ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे देखें तो आउटसाइड में हमको 4 मिले, लेकिन चारों आउटसाइड जब नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिले। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक्चुअली हम मान लेते हैं ये जो फेस है ये हमारी आर फेस है। ठीक, उसके बाद इसके नीचे दूसरा फेस है, देखेंगे तो उसका आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। ठीक, ये दूसरा फेस है, यहाँ पे यहाँ पे आर है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। और ये जो फेस है हमारी वाई है, और जो तीसरी फेस है दोस्तों ये वाला, ये हमारी बी फेस है। और जो इसकी साइड में दोस्तों ये वाली जो पॉइंट है, इसी को हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल क्यों, आपको ये चीज़ पता चलेगा कि किस प्रकार से आप बोलें कि ये फेस है, ये आर वाई बी और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों में जब नीचे साइड आएंगे तो आर हमारी एक्चुअली नीचे जा रही है, बी भी नीचे जा रही है, वाई भी नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या किया, जो न्यूट्रल यहाँ से निकल के इसके थ्रू नीचे आई है दोस्तों, इस न्यूट्रल को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की गई है। इस न्यूट्रल को यहाँ पे ग्राउंडिंग की है, और ग्राउंडिंग और न्यूट्रल दोनों मिक्स करके दोस्तों चलती है आगे। आपको जो सप्लाई मिलती है उस वहाँ पे आपको न्यूट्रल और ग्राउंडिंग को मिक्स करके ही आपको सप्लाई, जो न्यूट्रल जो आपको घर में मिलती है दोस्तों उसको दी जाती है। यदि विदाउट ग्राउंडिंग यदि आपको सप्लाई दिया जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो दोस्तों इतना ही फ़र्क होता है न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।